चंद्रमा की उत्पत्ति तथा उनके द्वारा औषधि आदि का पोषण। सूत जी कहते हैं, विप्रवरो, भगवान शिव के इस प्रकार कहने पर यशस्विनी देवी पार्वती ने इस प्रकार पूछा, देव, आपके मस्तक पर जो ये चंद्रमा विराजमान हैं, किसके पुत्र हैं? कब और किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई है? महादेव जी ने कहा, देवी, देवताओं और दानवों ने मिलकर जब क्षीर सागर का मंथन किया तब उसमें से 14 रत्न निकले। उन्हीं रत्नों में ये महातेजस्वी चंद्रमा भी थे। इनकी उत्पत्ति अमृत से हुई है, इसीलिए विषपान करने के पश्चात इन्हें मैं आज तक सिर पर धारण करता हूं। पूर्व काल में मैंने चंद्रमा को अपना शिरोभूषण बनाया है, इसीलिए लोग मुझे चंद्रभूषण कहते हैं। पार्वती, मैं ही सृष्टि, पालन और संहार का करता हूं। सृष्टि काल में मैं रजोगुण से संयुक्त होता हूं, पालन के समय सत्व गुण में स्थित रहता हूं और संहार काल में तमोगुण से युक्त हो जाता हूं। मैं ही 3 रूपों में स्थित हूं, अतः ब्रह्मा भी मुझ महेश्वर के ही अंश हैं। ब्रह्मा का स्वामी मैं ही हूं। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही मुझ सदाशिव से अभिन्न हैं, क्योंकि मैं सर्वात्मक हूं। शिव ही संपूर्ण जगत का पालन करने वाले विष्णु हैं। मेरे द्वारा निर्मित ब्रह्मांड में ये लोक हैं, इसी के भीतर संपूर्ण चराचर जगत है। इस ब्रह्मांड में अब तक कितने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बीत गए और कितने अभी होंगे, इसकी गणना असंभव है। चंद्रमा का जो तेज पृथ्वी पर प्राप्त हुआ, उससे संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करने वाली औषधियां उत्पन्न हुई। उन्हीं औषधियों के द्वारा संपूर्ण लोक तथा 4 प्रकार के प्रजावर्ग जीवन धारण करते हैं। फल लगने पर जिनका अंत हो जाता है, ऐसी औषधियां क्षण कहलाती हैं। वे 16 प्रकार की हैं। धान, जौ, गेहूं, अणु, तिल, मोठ, कंगनी, कोदो, चीना, उड़द, मूंग, मसूर, निष्पाव, कुलथी, अरहर और चना, ये 16 प्रकार के क्षण हैं। ये ग्रामीण औषधियों की जातियां बताई गई हैं। ग्राम और वन में उत्पन्न होने वाली 14 प्रकार की औषधियां यज्ञ के काम में आती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: धान, जौ, गेहूं, अणु, तिल, कंगनी, कुलथी, सांवा, तिल्ली, बनतिल, गवेधु, उड़द, मकई और वेणुयव। तृण, गुल्म, लता, वीरुण तथा गुच्छ आदि करोड़ों प्रकार के औषध और तृणों के स्वामी चंद्रमा हैं। वे ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। भगवान सोम जगत का हित करने की इच्छा से सबको धारण करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, ब्राह्मण तथा मंत्रों का राज्य प्रदान किया है। राजा के पद पर अभिषिक्त हो महातेजस्वी सोम ने अपने प्रकाश से तीनों लोकों को पुष्ट किया है। सृष्टि कथा, दक्ष कन्याओं तथा धर्म एवं कश्यप जी की संतति का संक्षिप्त वर्णन। महादेव जी कहते हैं, देवी, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी से दक्ष नामक पुत्र हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सृष्टि करने की आज्ञा दी। तब दक्ष ने अपनी पत्नी वीरिणी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 को तो उन्होंने धर्म के साथ ब्याह दिया, 13 कश्यप जी को दी, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। 4 कन्याएं अरिष्टिनेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशाश्व को तथा 2 अंगिरा मुनि को ब्याह दी। मरुत्वती, वसु, जामी, लंबा, भानु, अरुंधति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या, विश्वा, ये धर्मराज की स्त्रियों के नाम हैं। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु, त्विषा और वसु, ये कश्यप जी की स्त्रियां हैं। अब इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के विश्वे देव हुए, साध्या ने साध्य देवताओं को जन्म दिया, भानु के भानु और मुहूर्ता के मुहूर्त नामक पुत्र हुए। लंबा के पुत्रों की घोष नाम से प्रसिद्धि हुई। जामी से नागवीथी नामक की कन्या हुई। संकल्पा से संकल्प नामक पुत्र का जन्म हुआ। मरुत्वती से मरुत्वान नाम वाले देवताओं की उत्पत्ति हुई। अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। वसु से 8 वसुओं का जन्म हुआ। आप, ध्रुव, सोम, वर, अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। आपके पुत्र देव, भ्रम, शांत और ध्वनि हुए। लोकों को अपना ग्रास बनाने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं। सोम के पुत्रों के नाम वर्चा और बुद्ध हैं। वर के हुत, हव्यवह और द्रविण, ये 3 पुत्र हुए। अनल के कई पुत्र हुए जो अग्नि के समान गुण वाले ही हैं। अनिल के 2 पुत्र हुए।
मनोजव और अविज्ञात गति। प्रत्यूष के पुत्र योगी देवल हुए। बृहस्पति जी की बहन ब्रह्मवादिनी 8वें वसु प्रभास की पत्नी हुई। उसी के पुत्र शिल्प कर्म करने वाले प्रजापति विश्वकर्मा हुए। मन, अनुमंता, प्राण, नर, पान, नेमि, यम, नृप, हंस, नारायण, विभु तथा प्रभु ये 12 साध्य देवता कहे गए हैं। अब कश्यप की संतानों का वर्णन करता हूं। अंश, धाता, भव, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान तथा विष्णु ये सहस्त्र किरणों वाले 12 आदित्य अर्थात अदिति के पुत्र हैं। अजयपाद, अहिर्बुर्धन्य, विरूपाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, सवित्र, जयंत, पिनाकी तथा अपराजित ये 11 रुद्रगण हैं जो असंख्य रुद्रगणों के स्वामी हैं। इन्हें सुरभि की संतान कहा जाता है। बल पर गर्व रखने वाली दिति ने 2 पुत्र प्राप्त किए। ज्येष्ठ का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकश्यप के 4 महाबली पुत्र हुए, जिनमें प्रहलाद ज्येष्ठ थे। उनसे छोटे का नाम अनुल्लाद था। अनुल्लाद से छोटे क्रमशः ह्लाद और हृद थे। हृद के 2 पुत्र हुए, सुंद और उपसुंद। ह्लाद के एक ही पुत्र हुआ जो मूक नाम से विख्यात था। सुंद का पुत्र मारीच था जो ताड़का के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उसे महाबली श्री रामचंद्र जी ने दंडकारण्य में मार डाला। मूक भी सव्यसाची अर्जुन के द्वारा किरात प्रदेश में मारा गया। संह्लाद के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए, जिनकी संख्या 3 करोड़ बताई गई है। वे सभी अर्जुन के द्वारा मारे गए। गवेष्ठी, कालनेमी, जंभ, बलवल, शंभु तथा विरोचन ये प्रहलाद के पुत्र माने गए हैं। शंभु के 2 पुत्र हुए, धेनुक और सोमलोमा। विरोचन के एक ही पुत्र प्रतापी बलि हुए। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र हुए जो बड़े पराक्रमी और महाबली थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: अंधक, शकुनी, कालनाभ, महानाभ तथा भूत संतापन। इनकी लाखों संतानें हुई। ये सभी तारकामय संग्राम में मारे गए। इस प्रकार संक्षेप से कश्यप जी की संतानों का वर्णन किया गया, जिनके द्वारा देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत व्याप्त है। चंद्रमा के द्वारा प्रभास क्षेत्र में शिव की आराधना, वरदान प्राप्ति, सोमनाथ के मंदिर का निर्माण तथा ब्राह्मणों को उनकी आराधना में लगाना। देवी पार्वती ने पूछा, जगदीश्वर, प्रभास क्षेत्र में किस समय सोमनाथ लिंग की स्थापना हुई है? रोहिणी वल्लभ चंद्रमा ने कृतार्थ होकर किस प्रकार उसकी आराधना की? महादेव जी ने कहा, प्रिय, वैवस्वत मनवंतर के 10वें त्रेता युग में दुर्वासा सहित चंद्रदेव उत्पन्न हुए। उस समय चंद्रमा ने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करके भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया और लोककर्ता ब्रह्मा जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना कराई। तत्पश्चात पुनः सहस्त्र वर्षों तक मुझ शंकर की आराधना की। विधि पूर्वक मेरी पूजा करने के अनंतर अपने कार्यों और मनोरथों की सिद्धि के लिए निशानाथ ने मेरा स्तवन किया। चंद्रमा बोले, शिव के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। रणभूमि में शिव जी के समान कोई रक्षक नहीं है। संसार में शिव के सदृश शरणागत वत्सल नहीं है तथा शिव के समान दूसरी कोई गति नहीं है। सांख्यवादी जिन्हें प्रधान और पुरुष कहते हैं, योगी जिनका परम प्रधान एवं परम पुरुष रूप से चिंतन करते हैं, उन ज्ञेय स्वरूप सदाशिव को नमस्कार है। विद्वान पुरुष जिन्हें देवता, असुर और मनुष्यों की सृष्टि तथा संहार का कारण मानते हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जो अविनाशी, अनादि, अनंत, नित्य, सनातन, ध्रुव, कलातीत एवं परम ब्रह्म स्वरूप हैं, उन योगात्मा शिव को नमस्कार है। जो आदि देव महेश्वर पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र हैं तथा दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं, उन तीर्थात्मा शिव को नमस्कार है। जिनसे सबकी उत्पत्ति होती है, जिनमें सबका लय होता है तथा जो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। ब्राह्मण लोग पूर्ण दक्षिणा युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञों के द्वारा जिनका यजन करते हैं, उन यज्ञात्मा को नमस्कार है। पार्वती, इस प्रकार जब चंद्रमा ने दिन रात मेरा स्तवन किया, तब मैंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से पूर्णतः संतुष्ट हूं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। चंद्रमा ने कहा, प्रभो, आप इस शिवलिंग में सदैव निवास कीजिए।
जो लोग अत्यंत भक्तिपूर्वक यहाँ आपका दर्शन करें उन्हें आपके प्रसाद से उत्तम सिद्धि प्राप्त हो। मैंने कहा, चंद्रदेव, इस लिंग में मेरा निवास तो पहले से ही है। अब तुम्हारी निरंतर भक्ति के कारण मैं इसमें विशेष रूप से उमा सहित निवास करूंगा। इस क्षेत्र में मेरे प्रसाद से तुमने अपनी प्रभा प्राप्त की है, इस कारण इसका नाम प्रभास होगा। सोम, तुमने मेरे इस शुभ लिंग की प्रतिष्ठा की है, इसलिए यहाँ मेरा नाम सोमनाथ प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य मेरी भक्ति में तत्पर हो यहाँ मेरा दर्शन करेंगे, उन्हें मेरे प्रभाव से रोग, दरिद्रता, दुर्गति तथा इष्ट जनों का वियोग नहीं होगा। मेरे दर्शन की इच्छा रखने वाले जो लोग भक्ति भाव से यहाँ की यात्रा करेंगे, उन्हें पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। निशाकर, एक पुरुष तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहे और दूसरा एक बार यहाँ मेरा दर्शन करे, उन दोनों के लिए समान फल बतलाया गया है। एक मनुष्य ब्राह्मण को सब प्रकार के दान देता है और एक यहाँ आकर मेरा दर्शन करता है, उन दोनों के लिए समान फल बताया गया है। सोमवार को चंद्र ग्रहण प्राप्त होने पर जो भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करता है, उसे पूर्वोक्त सभी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है। सरस्वती, समुद्र, सोमवार, सोम ग्रहण और सोमनाथ जी का दर्शन, इन 5 सकारों का योग दुर्लभ है। 4 मास तक विधि पूर्वक शिव की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही कार्तिक की पूर्णिमा में पूजन करने पर यहाँ एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। वही पुण्य चैत्र की पूर्णिमा को दूना बताया गया है। फाल्गुन और आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन दर्शन पूजन का भी यही पुण्य है। जो मनुष्य जीवन पर्यंत प्रति माघ मास में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराता है और जो एक बार इस शिवलिंग का दर्शन करता है, उन दोनों को समान फल प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। नागकेशर, चंपा, श्वेत कमल और धतूर के फूल शिव की पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं। केतकी, अतिमुक्त, कुंद, जूही, सिरस, शाल और जामुन के फूलों को शिव की पूजा में त्याग देना चाहिए। धतूर और कदम के फूल रात में शिव के ऊपर चढ़ाने चाहिए। शेष जो फूल बताए गए हैं उनका उपयोग दिन को करना चाहिए। मल्लिका अर्थात बेला का फूल दिन और रात दोनों में चढ़ाना चाहिए। जिसमें कीड़े और केश आदि पड़ गए हों, जो रात के तोड़े हुए होने से बासी हो गए हों, जो अपने आप टूट कर गिरे हों अथवा कुचल गए हों, ऐसे फूलों को त्याग देना चाहिए। तुलसी, कमल, गांधार और दवना से सोमनाथ की सदा पूजा करें। ऐसा करने वाला मनुष्य यहाँ की यात्रा का पूरा फल पाता है और स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा कहकर सोमेश्वर शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। चंद्रमा को यक्ष्मा रोग से छुटकारा मिला। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर सोमनाथ के लिए एक मंदिर बनवाया, जो शुद्ध स्फटिक तथा गोदुग्ध के समान उज्ज्वल था। उसके चारों ओर अन्य 14 मंदिर बनवाए गए। ब्रह्मा आदि समीपवर्ती देवताओं के लिए भी 10 मंदिर निर्माण किए गए। वैवस्वत मनवंतर के 10वें त्रेता में मंडप बनवाकर विधि पूर्वक सोमेश्वर शिव की प्रतिष्ठा करके दीनों और अनाथों के लिए सैकड़ों और हजारों वापी, कूप, तड़ाग और गृह आदि बनवाए। सब कुछ बनवाकर पृथक पृथक ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान दिया। सोमेश्वर के समीप नगर बसाकर चंद्रमा ने ब्राह्मणों का पूजन किया और कहा, ब्रह्मा जी की कृपा से मैं यद्यपि आप लोगों का राजा हूं, तथापि विनय और भक्ति से ही कुछ निवेदन करता हूं। धन, सुवर्ण, रत्न, धान, जौ आदि अन्न, गाय, भैंस आदि पशु, भांति भांति के वस्त्र, केला और नारियल के फल, पान और सुपारी तथा मनोहर उद्यान आप लोगों के लिए सब और उपस्थित हैं। जम्बू द्वीप के सब मनुष्य आपके अधीन होकर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वर्ण संकर लोग भी आपको गुरु मानकर तीर्थ यात्रा करेंगे। विप्रवरो, आप लोग यहाँ रहकर पवित्र उपचारों से मेरे द्वारा स्थापित सोमनाथ जी की सब समय पूजा करें। आप लोग स्मृतियों के सदाचार का पालन करने में कुशल हैं। यहाँ रहकर सबके व्यवहारों को देखिए और स्वयं भी श्रुति, स्मृति एवं पुराणों में प्रतिपादित धर्मों का आचरण कीजिए। यह सुनकर उन ब्राह्मणों ने कहा, चंद्रदेव, आप हम ब्राह्मणों के राजा हैं। आपने हमें सर्वथा उत्तम उपदेश दिया है। हम आपकी सब आज्ञा का पालन करेंगे। परंतु जो लोग किसी के द्वारा नियुक्त होकर वेतन लेकर पूजा करते हैं अथवा शिव निर्माल्य का सेवन करते हैं, वे पतित हो जाते हैं। अतः ऐसा करने पर हम भी पतित हो सकते हैं।
यह पातित्य श्रुतियों और स्मृतियों द्वारा निंदित है। श्रुति और स्मृति दोनों ही शिव जी की आज्ञाएं हैं। अतः कौन ऐसा मूढ़ होगा जो प्राणों के कंठ तक आ जाने पर भी शिव की आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा। अष्टमूर्ति शिव की एक मूर्ति अग्निदेव हैं। वे ही देवताओं के मुख हैं। हम अग्नि में यज्ञ कराते हुए सत्व स्वरूप से संपूर्ण जगत को तृप्त करते हैं। यह जगत भगवान शिव का रूप है। जगत में परस्पर भेद होते हुए भी यह जगदीश्वर शिव से अभिन्न है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य देव को प्राप्त होती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हम सदा श्रुति, स्मृति और पुराणों के अभ्यास में संलग्न रहने वाले हैं। उसके अर्थ का विचार करने में ही तत्पर रहते हैं और उनमें बताए हुए सभी सत्कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं। अतः हमें शिवलिंग पूजन के लिए बहुत कम अवसर मिल सकता है। तथापि हम रुद्र का जप और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करते हुए ही यथा समय और यथावकाश सोमेश्वर लिंग का भी पूजन करते रहेंगे। एक समय पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, देव, दैत्य लोग आपका प्रसाद पाकर तीनों लोकों में उत्पात करते हैं और इंद्र आदि देवताओं को भी अपने स्थान से भगा देते हैं। ऐसे दुष्टात्माओं को आप वर क्यों देते हैं और भगवान विष्णु उन्हें क्यों मारते हैं? उनके द्वारा मारे हुए दैत्यों की क्या गति होती है? महादेव जी ने कहा, सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। उनमें से ये दैत्यगण प्रायः तमोगुणी और दुर्घर्ष होते हैं। देवताओं के साथ ये सदा लाग डांट रखते हैं और संसार का संहार कर देने के लिए उद्यत होकर तामसिक तपस्याओं के द्वारा मोहवश मेरा भजन करते हैं। मैं जो उन्हें वरदान देता हूं उसमें केवल उनकी भक्ति ही कारण है। मैं भक्ति से भली भांति वश में हो जाने वाला हूं। तपस्या के अनुसार वर पाकर वे पापात्मा दैत्य जो विष्णु के द्वारा मारे जाते हैं उसका रहस्य मुझसे सुनो। मैं और विष्णु जो भिन्न प्रतीत होते हैं उसमें गुणभाग कारण है। वास्तव में हम दोनों अभिन्न हैं। हम में आराध्य और आराधक आदि का भेद भी सामान्य ही है। हम उनके आराध्य हैं और वे हमारे। श्री विष्णु के चरणों के अग्रभाग से निकली हुई गंगा जी को मैं भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करता हूँ। तीनों लोकों की रक्षा के लिए उद्यत हुए श्री विष्णु ने भी चिरकाल तक मेरी उपासना करके दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला चक्र प्राप्त किया। त्रिभुवन की उत्पत्ति के कारणभूत श्री हरि की मैं भक्ति पूर्वक आराधना करता हूँ। इसी प्रकार श्री हरि भी मेरी आज्ञा शिरोधार्य करके अजन्मा होते हुए भी जन्म लेकर संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। हिरण्यकश्यप दैत्य का वध करने के लिए नृसिंह शरीर धारण करने वाले श्री हरि को मैंने ही शांत किया। इसी प्रकार बाणासुर की रक्षा के लिए त्रिशूल उठाने वाले मुझ शंकर को मनुष्य अवतार में स्थित होते हुए भी श्री हरि ने लीला पूर्वक स्तब्ध कर दिया था। मेरी महिमा और प्रभाव को बढ़ाते हुए मेरे प्रभु भगवान विष्णु नित्य मेरी सेवा करते हैं तथा मैं भी अनादि अनंत परमात्मा श्री हरि का ध्यान योग और समाधि में चिंतन करता हूँ। इस प्रकार उनका और मेरा भेद वास्तविक नहीं है। मूढ़ मनुष्य ही हम दोनों में भेद और न्यूनता अधिकता का आरोप करते हैं। मैं ही विष्णु रूप धारण करके दुष्टों का संहार करता हूँ। वे दैत्य हम दोनों के प्रभाव से निष्पाप होकर मुक्ति के लिए ब्रह्मर्षियों के कुल में जन्म लेते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के पश्चात पाशुपत योग का आश्रय ले पूर्व जन्म के संस्कार से वे फिर मेरी उपासना करते हैं। मेरे लिंगों का पूजन करते हैं। सदा एकमात्र मुझ में ही चित्त लगाए हुए मेरे ध्यान में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहते हैं। जो संपूर्ण जगत की अधीश्वरी तुम पार्वती की भी वंदना करते हैं, उन्हें देह त्याग के पश्चात मैं सारूप्य तथा सालोक्य मुक्ति देता हूँ। धर्मशास्त्र के अनुकूल आचार के कारण वे साधु पुरुषों और मुनियों द्वारा निंदित नहीं होते। तीर्थ यात्रा के प्रसंग से वे ब्राह्मण लोग जब यहाँ आते हैं तब मैं उन्हें अपने स्थान पर ले आता हूँ और तुम उन भोजनार्थी तपस्वी जनों को नाना प्रकार के उपहारों से तृप्त करती हो। फिर वे सब धर्मों में तत्पर होकर श्री सोमेश्वर देव की पूजा करते हैं और शरीर का अंत होने पर परम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं, चंद्रदेव, पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव ने यही कहा था,
वहीं देवर्षि नारद ने दोनों का वह सब संवाद सुना और कथा गोष्ठी में हमारे पूछने पर वह सब वृत्तांत बतलाया। ब्राह्मणों के यूं कहने पर सोमदेव प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए और उनकी आज्ञा से वे ब्राह्मण भी सोमेश्वर देव की यथावत पूजा करते हैं। जिस मनुष्य ने सोमवार से लेकर 8 दिनों तक सोमेश्वर देव का पूजन किया है, उसने सब प्रकार के दान और संपूर्ण महाव्रतों का अनुष्ठान कर लिया।